ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज हम लोग क्लास 10 के लाइव प्रोसेस से आगे की वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट हम लोगों ने इस चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने बनाया है, देखा है, और बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। इन सेम टू सेम टॉपिक आपने लिखा भी है, ये बहुत अच्छी बात है। पेन चलाने से तो कहीं भी आप मत चूकिएगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 4 पार्ट है, हम लोग ये 5वां वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सभी को आप सेम टू सेम पेन चलाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोग पैनक्रियाज से हम लोगों को डिस्कस करना था, स्टमक तक हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग पैनक्रियाज से आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पैनक्रियाज स्टमक के नीचे हमारे पास इस तरह का डायग्राम बना होता है। इसमें इसका डायग्राम समझ लीजिए। हालांकि पिछले दिन भी डिस्कस हम लोगों ने किया था। पैनक्रियाज ये इस तरह का डायग्राम होता है, ऐसे इस तरह के डायग्राम होंगे। ठीक है, कहाँ? तो ये स्टमक के नीचे होगा। अभी जब हम लोग लीवर वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं, उसके में और भी पैनक्रियाज प्रॉपर दिखेगा। इस पैनक्रियाज में 4 तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल, जिसको हम लोग गामा सेल भी कहते हैं। 4 तरह के सेल होते हैं। पैनक्रियाज का डायग्राम आप इस तरह से भी बनाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी डायग्राम अगर एग्जाम में आपने बनाया और डिस्क्रिप्शन दिया इतना, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। तो पैनक्रियाज में 4 तरह के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, 4 तरह के सेल है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट। किसमें? तो पैनक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल, जिसको हम गामा सेल भी कहते हैं। अल्फा सेल से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, और पैनक्रियाज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये इंडोक्राइनल और एक्सोक्राइनल दोनों ग्लैंड्स हैं। ठीक है, मतलब अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, ये दोनों तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। बीटा सेल से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन आज के डेट में जो डायबिटीज हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, ये इंसुलिन की कमी से ही हो रहा है। और डेल्टा सेल से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो है सोमैटोस्टेटिन। तो पहला वाला जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है। ठीक है, नहीं बढ़ाता है। अगर कम हो गया, हमने फास्टिंग में है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। अगर ग्लूकोज कम होगा तो मेटाबॉलिज्म रुकेगा, उसको करेंसी नहीं मिलेगा, एटीपी के रूप में करेंसी नहीं मिलेगा। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल्स चर्चा होगी। एडिनोसिन का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। तो कम हो गया तो ग्लूकागॉन बढ़ाने का काम करेगा, ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन घटाने का काम करेगा, और बैलेंस करने का काम सोमैटोस्टेटिन करेगा। ये 4 नाम और 4 सेल याद करिएगा। हालांकि एग्जामिनेशन में ग्लूकागॉन और इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, सोमैटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके हायर सेकेंडरी लेवल तक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होती है, डायबिटीज होती है? तो वो है इंसुलिन की कमी से। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग ये लीवर की तरफ। लीवर क्या है कि सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है कि ये 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रत्येक दिन तक सेक्रेट करता है। 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है ना? ये रेगुलेट करता है क्या? तो लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से आप हिंदी लिख लीजिए या दोनों लिख लीजिए, बेहतर होगा। आप एग्जाम दोनों स्तर से भी दे सकते हैं। और क्या करता है? ये बाइल जूस एक्सक्रिएट करता है, रिलीज करता है। जो जब हम लोग फूड लेते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, कि जो भी हम लोग खाए हुए एसिडिक मीडियम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से रिलीज होगा और वो फिर बेसिक अल्काली मीडियम में कन्वर्ट होगा। वो हेल्प करेगा किसके माध्यम से? तो बाइल जूस के ही माध्यम से। ठीक है, इतनी बात समझ गए। थोड़ा सा हम लोग रफ डायग्राम देख लेते हैं किसका? लीवर का। लीवर का डायग्राम देखिए। इसमें जैसे यहाँ से आप आए, ये क्या है? तो ये स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक है। यहाँ ये ऊपर ये स्टमक से आए हुए पार्ट, इसी में 3 पार्ट में बटा हुआ है, पाइलोडिक, फंडिक और कार्डियक। इसके बाद इस एरिया से ऐसे करके, ऐसे ये घूमे हुए पार्ट यहाँ, ये पीछे की ओर रहेगा,
ये लीवर है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये लीवर है, ठीक है। और यहीं पर आपका यहीं पे पैनक्रियाज होता है, यहीं पे पैनक्रियाज हो गया। और तब शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी। इसी में एक सेक्रेट करता है बाइल, इसका इस तरीके का डिजाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल, ठीक है। ये इस तरीके से लीवर की डायग्राम आप बुक्स के हेल्प से भी और ऊपर भी दिया हुआ है उसके हेल्प से आप बनाएंगे। यहाँ भी सामने आपके है ही, जैसे जैसे बनाए आपके सामने बनाए हैं। तो लीवर की ये कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और लीवर एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डेवलपमेंट भी करता है, रिपेयरिंग भी करता है। जैसे छिपकली का पूंछ कट जाए तो वो डेवलप करता है, बड़ा हो जाता है। उसी तरह से लीवर अगर खास करके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, विकार हो जाती है, तो उसको काटी जाती है लीवर को, थोड़ा सा एरिया जो ज़्यादा डैमेज है तो वो बाकी का एरिया खुद से वो डेवलप भी करता है, ठीक है। ये 9 पॉइंट हम लोगों का लीवर हो गया। 10वां हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। आज हम लोग सभी ग्लैंड्स को खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग का बायोकेमिस्ट्री बचेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज 6 मीटर लॉन्ग, हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, इसका हिंदी हमने नहीं किया है, टाइप नहीं किया है। इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लंबाई में बड़ा है, ये 6 मीटर तक लंबा है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर लंबा है। लंबाई में बड़ा है छोटी आंत और मोटाई में बड़ा है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मोटा है लेकिन छोटा है, तो इसलिए इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन बट थीनर, मतलब पतला है, ठीक है। आप देखते होंगे जहाँ मटन वगैरह कटती है, खसी वगैरह में देखते हो लंबे चौड़े पाइपलाइन जो निकलता रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। डाइजेशन इज टोटली कंप्लीटेड इन दिस एरिया, डाइजेशन टोटली इस एरिया में हमारा खत्म हो जाता है, कवर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, पहला को बोलते हैं डुओडेनम, दूसरा हमारा हो गया जेजुनम और तीसरा हमारा हो गया है इलियम। ये 3 पार्ट। और डिटेल्स, इतना डिटेल्स आपको नहीं जाना है। हालांकि म्यूकस सेल वगैरह इसमें भी होता है, जिससे म्यूकस वगैरह फॉर्मेशन करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। म्यूकस का काम है, जैसे फास्टिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खास करके यूपी बिहार इन क्षेत्रों में धार्मिक बातों को मानने वाली महिलाओं में खास करके फास्टिंग का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और फास्टिंग करने से क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस सूख जाता है, जेली लाइक सब्सटेंसेज होता है जो रगड़ जो होती है उससे बचाने का काम करता है। तो म्यूकस अगर सूख जाएगा तो रगड़ पड़ेगी, तो घाव हो जाएगा, जिसको अल्सर कहते हैं। अगर अल्सर समय से ठीक नहीं हुआ तो बाद में जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि घाव बॉडी के अंदर हो गया। अंदर घाव होगा तो उसमें जो गंदगी है वो निकल के बॉडी के बाकी एरिया में फैलेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा अभी हम आपके सामने बना रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इस तरीके का बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर, ये ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। ऐसे इसको हम, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे हैं, इसको हम विलाई कहते हैं, विलाई, ठीक है। ये विलाई, इस तरीके का डायग्राम विलाई होता है, बहुत छोटा होता है, टिनी होते हैं, लेकिन इसको यहाँ देख लीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहने के लिए फिंगर लाइक है, बट ये फिंगर लाइक है नहीं, बहुत टिनी है, छोटा, उसको हम लोग विलाई कहते हैं। देखिए विलाई एक प्लूरल वर्ड है, इसके सिंगुलर होते हैं विलस। हिंदी में देख लीजिए, छोटी आंत की दीवार पर बहुत सारे छोटी रचना होती है जिसे हम विलाई कहते हैं, इसको भी हिंदी में भी विलाई ही कहते हैं। ये बातें हो गई डायग्राम, आप वीडियो को बैक करके डायग्राम बना लीजिएगा, बुक्स के भी हेल्प से बनाइएगा। उसके बाद एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर एक और आती है कि जैसे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे मूव करते ऐसे इस तरीके से आप देखते हैं, ऐसे ये चारों तरफ से घेरा हुआ है, ऐसे घेरा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इस तरह का बुक में आप बहुत सारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया हमारा, और ये भीतर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा इस एरिया पे आके मिलता है, कौन से एरिया पे, ऐसे इस एरिया पे मिलेगा, और नीचे ऐसे पूंछ के टाइप से कुछ लटका हुआ पाया जाएगा, ठीक है, इस एरिया पे आके मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे आप सर्कल देख रहे हैं इस एरिया पे आके मिलेगा, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों, ठीक है। तो वहाँ इस तरह का डायग्राम बनेगा, जैसे ये हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन आया, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है। इस एरिया को हम सीकम बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
सीकम, इतना दूर का एरिया सीकम बोले जाते हैं। वो स्थान जिस पर बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है उसे सीकम कहते हैं। फिर नीचे क्या है, ये जो नीचे पूंछ टाइप का लटका हुआ है इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। हिंदी में इसको आंत्रपुच्छ कहते हैं। हालांकि इसके कोई रोल नहीं है, कभी कभी इसमें सूजन हो जाती है। सूजन होने के कारण अगर समय पर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ये फट जाते हैं, उसमें जो गंदगी वगैरह है वो बॉडी में फैल जाएंगे, फिर वो मर जाएगा। तो ये सीकम ध्यान रखिएगा, इस जगह पर एक अपेंडिक्स की चर्चा हो गई। इसको आप समझ लीजिए, सीकम या अपेंडिक्स, द प्लेस वेयर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन मीट टुगेदर इज कॉल्ड सीकम। ठीक है, इतनी बातें, ये डेफिनेशन आपका सीकम हो गया। ये हमारे सीकम की कहानी हो गई। आगे हम लोग चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कहा गया है कि इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टूल, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। इसमें डाइजेशन पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वाटर का कुछ अमाउंट बच जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हो गया हमारा रेक्टम। रेक्टम में क्या होगा, ये जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में जाके स्टोर होगा, रेक्टम में जाके स्टोर होगा। इस तरीके से देख लीजिए, जैसे ये हो गया हमारा ऐसा, ये डायग्राम थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, इसको ऐसे देखिए, ऐसे हमारा हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला जो एरिया हो गया, ये हो गया रेक्टम। ठीक है, ये हो गया रेक्टम। ये हो गया आपका, ये सीकम एरिया वाला हो गया, ये अपेंडिक्स हो गए, ये सीकम हो गया। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मूव कर रहा है, पूरा घुमा हुआ है। तो हमारा ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रेक्टम कहलाएगा। इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आके स्टोर होगा, जमा होगा, और टाइम टू टाइम ये वाला पार्ट, इस एरिया, इसको हम लोग एनस कहेंगे। और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं उसका नाम स्पिंस्टर मसल्स होते हैं। वो टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से स्टूल, वो बॉडी से बाहर होते हैं, टॉयलेट वगैरह हम लोग जाते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनस। उसमें हम लोग उसको स्पिंस्टर मसल्स कहते हैं, इसके माध्यम से बॉडी से बाहर होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। यहाँ पे रेक्टम के बारे में लिखा हमने कि इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से बाहर होने के लिए इसको स्टोर किया जाता है। कैसे बाहर होगा, तो एनस के माध्यम से बाहर होगा। इट हेल्प द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टाइम टू टाइम फ्रॉम बॉडी बाय द स्पिंस्टर मसल्स। हिंदी में भी इसको स्पिंस्टर मसल्स ही बोलेंगे। ये हमारे बॉडी में स्टोर होने के बाद समय समय पर बाहर होगा, जिसको हम स्पिंस्टर मसल्स कहते हैं। समझ गए, ये कहानी हो गई। हमारे 14वें पॉइंट एनस की बातें हो गई। अब हमारे जितने भी हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट थे वो सब हमारे कवर हो गए। अगले दिन हम लोग इसके बायोकेमिस्ट्री के ऊपर समझेंगे। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टेढ़ा है, कौन से एंजाइम्स कहाँ से शुरू होता है। बायोकेमिस्ट्री का डिस्कस करते हुए कुछ हम लोग क्वेश्चन सेट देंगे, क्वेश्चन सेट आपको बनाने हैं इसी में, और फिर हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न पे डिस्कस करेंगे कि पूरे क्लास 10th तक, जब तक आप एक चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन पैटर्न समझ में नहीं आएगी। तो जब मेरा न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे सभी सब्जेक्ट में, है ना। 10th के लिए चैप्टर है, आप फाइनल एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन सेट करेंगे, कैसे कोई क्वेश्चन को बार बार माइंड पर लेना पड़ता है, बार बार हम उसको देखते रहेंगे, तभी जाकर वो क्वेश्चन हमारे लिए फाइनल एग्जाम तक के लिए सेट होगा। तो इन सब चीज़ों पे नेक्स्ट हम बायोकेमिस्ट्री और क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग कवर करके इस चैप्टर में एक वीडियो, मतलब 5 पार्ट हो गया, 6 क्लासेज इसके लिए इनफ है। ठीक है, एक वीडियो इस चैप्टर के लिए और हमारा बचा है। फिर हम लोग रेस्पिरेशन पे चलेंगे, इसको आप वॉच कीजिए। और हम बार बार बोलते हैं कि अपने आप से ईमानदार होइए, दुनिया के नज़र में तो हम बेईमान हैं ही। अपने आप से ईमानदार होइए, पेन चलाइए, इसको लिखिए, समझिए। कोई नहीं जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेन चला रहे हैं तो आपका आत्मा कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप रेगुलर फॉलो कीजिए, टारगेट आप समझ ही रहे हैं क्या है, रेगुलर आप देखते रहिए, और आपको लगता है कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो अपने जैसे साथियों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।